माया ये सोचकर दरवाजे से बाहर जाने को थी कि कार्तिक ने दोबारा शादी कर ली है। लेकिन जब कार्तिक ने उसकी गलतफहमी दूर की और उसे अपने गले में लटका लॉकेट दिखाया तो वो चौंक गई। उसके लॉकेट में वही अंगूठी थी जो माया ने कार्तिक को एंगेजमेंट में पहनाई थी। वो उनके प्यार की निशानी थी जो कार्तिक ने अब तक संभाल कर रखी थी। माया ने भी कार्तिक की पहनाई हुई अंगूठी अपने गले के लॉकेट में पहन रखी थी। माया के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो तुरंत वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और जहां वो दोनों नाश्ता कर रहे थे, माया के अंदर फिर से एक उमंग आ गई थी। लेकिन उसने अपने दिल की खुशी कार्तिक को जाहिर नहीं होने दी। वो बस छुप कर मुस्कुरा रही थी। इतने में उसके मन में एक सवाल आया और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम पिछले 3 साल से कहां थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो फिर मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? और मैंने भी तुम्हें इतने मैसेजेस भेजे, इतने कॉल्स किए, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या कारण था? माया ने धीरे से पूछा। कार्तिक ने नजर उठाकर माया की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने प्लेट में रखी आधी सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए माया को खाने के लिए कहा। माया कंफ्यूज थी, लेकिन उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। कार्तिक ये देखकर मुस्कुरा दिया और उसने भी अपना सैंडविच खाना शुरू कर दिया। उसने फिर से माया की तरफ देखा जो खाने में बिजी थी। उसे सच में भूख लगी थी। कार्तिक ने स्माइल करते हुए एक और सैंडविच माया की प्लेट में रख दिया। माया ने खाते खाते ही उसे थैंक यू कहा। कार्तिक ने देखा माया के होठों के पास चीज लगा हुआ था। वो अचानक 3 साल पहले की यादों में खो गया। तब भी माया ऐसे ही बच्चों की तरह खाती थी, खासकर तब जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती थी। लेकिन उसका ये रूप या तो उसके घर वालों ने देखा था या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ने, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए तो वो एक कंपोज्ड और पॉइज्ड लड़की थी जिसे पता था कि क्लास क्या होता है। कार्तिक को याद आया कि कैसे जब माया कार्तिक से नाराज होती थी या किसी बात पर उनकी बहस होती थी, तब भी अगर माया को भूख लगी होती थी तो वो सब कुछ छोड़कर खाने पर ही कंसंट्रेट करती थी। इतने में माया की धीमी सी बुदबुदाती आवाज ने कार्तिक का ध्यान खींचा। कोई परवाह नहीं मेरी। क्या एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि कोई है जो परेशान हो रही होगी, पागलों की तरह ढूंढ रही होगी? बस मन में आया तो गायब हो गए, वो भी 3 सालों के लिए। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? माया सैंडविच खाते खाते ही फुसफुसा रही थी। कार्तिक ने माया को देखा जो हद से ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी, और उसके होठों के पास लगा चीज। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अपनी जीभ से उस चीज को हटाए और फिर जी भरकर माया के गुलाबी कामुक होठों का रसपान करे। लेकिन उसने अपने अरमानों को काबू में किया और अपने हाथ में एक उंगली से धीरे से प्यार से उस चीज को साफ किया और फिर माया को देखते हुए वो उसने खुद खा लिया। माया अचानक से सकपका गई। उसने जब कार्तिक का ये जेस्चर देखा तो रहा उससे भी नहीं गया। मन तो उसका भी कर रहा था कि वो उठकर तुरंत उसकी बाहों में समा जाए और यहीं डाइनिंग टेबल पर टूटकर उससे प्यार करे। लेकिन वो अब भी कार्तिक से नाराज थी, इसलिए उसने भी अपनी इच्छाओं को वश में किया और फिर से उससे पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। कहां थे तुम पिछले 3 सालों से? कार्तिक ने नजरें हटा ली और सैंडविच का बाइट लेते हुए जवाब दिया, मैं ऐसी जगह गया था जहां तुम मुझे ढूंढ ना सको। वो अमर लोक में चला गया था, व्योम जगत। माया उसे कैसे ढूंढ पाती? कार्तिक को ये कहते हुए सुनकर माया का दिल दुखा और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या मेरी गलती थी कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? कार्तिक ने चौंक कर माया की तरफ देखा। माया काफी सीरियस थी। कार्तिक को यह कहते हुए सुनकर माया का दिल दुखा
और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं जानती हूं कि तुम जायसवाल परिवार से नफरत करते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो शशांक को ले आए, जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे भी छोड़कर चले जाओ। ऐसे ही कार्तिक 3 साल से उससे छुपा हुआ था। उसने कभी उसे पता नहीं लगने दिया कि वो कहां है, क्या कर रहा है, यहां तक कि जिंदा भी है या नहीं। इसका मतलब था कि उसे बहुत गुस्सा होना चाहिए था उससे, लेकिन यहां तो उल्टा वो उसे ही ब्लेम कर रहा था। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, मैं तुम्हें ही ब्लेम कर रहा हूं। गलती तुम्हारी ही तो थी। माया ने जैसे ही कार्तिक के ये शब्द सुने, उसने अचानक कार्तिक की आंखों की ओर देखा। कार्तिक का पॉजिटिव जवाब मिलने पर उसे चीर देने वाला दर्द हुआ। उसे लगा मानो किसी ने उससे उसकी जान ही निकाल ली हो और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। उसकी मुट्ठी ने उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो बस बैठी कार्तिक को देखे जा रही थी। टेबल पर का माहौल अचानक से बदल गया था, मानो वक्त जैसे थम सा गया हो। घड़ी की सुइयां रुक गई हों। माया कार्तिक का जवाब सुनकर दंग थी। कार्तिक हकीकत में उस पर इल्जाम लगा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था, जबकि वो जानता था कि उस वक्त क्या हुआ था। आई कांट बिलीव इट। तुम सच में मुझे ब्लेम कर रहे हो? एक्सक्यूज मी अगर तुम समझ नहीं पाए तो, पर उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। एक तरफ फैमिली थी और दूसरी तरफ तुम थे। तुम सभी लोग मेरी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो, लेकिन वो कोई समझने को तैयार नहीं था। सबको बस अपनी ही पड़ी थी। कोई ये नहीं समझना चाहता था कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। तो आई एम सॉरी अगर मुझे नहीं पता था कि क्या चुनना है और किसे छोड़ना है। लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती है। हर पल मैंने बस इसी पछतावे में बिताया कि काश उस वक्त मैंने तुम्हें चुना होता। नहीं फर्क पड़ता कि मैं अपने परिवार से भी कितना प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए था मुझे पछतावा। हाँ, था मुझे इसका पछतावा। माया ने रिग्रेट में अपना सिर और भी नीचे कर लिया। कार्तिक ने माया को देखा। उसके मन में उसके प्रति थोड़ी सी जो नाराजगी थी, वो भी धीरे धीरे दूर हो गई। उस समय माया उसके और अपने जायसवाल परिवार के बीच चुन नहीं पाई थी, लड़खड़ा गई थी, और इसी कारण से कार्तिक ने अपने दिल में तलाक लेने की योजना बनाई थी। कार्तिक जानता था कि माया के लिए यह चुनाव करना मुश्किल है, और ये उसे तभी समझ आ गया था जब उसने माया से भाग चलने के लिए कहा था। माया ने उस बात से सिरे से इनकार कर दिया था और यहीं रहकर कोई सल्यूशन ढूंढने की गुजारिश की थी। इसलिए कार्तिक ने तलाक का प्रपोजल देने की पहल की थी, जिससे माया एक टफ डिसीजन लेने के उस दलदल से बाहर निकल पाए। वो माया को उस हालत में और नहीं देख पा रहा था, और खुद एक अनाथ होने के कारण वो माया को उसके परिवार से अलग भी नहीं करना चाहता था। उस वक्त माया की जो हिचकिचाहट थी, उसे लेकर वो बहुत गुस्से में था, उससे बहुत नाराज भी था। लेकिन आज जब उसने माया को सुना तो उसने महसूस किया कि भले ही वो उससे थोड़ा नाराज था, फिर भी वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को अपोज नहीं कर सका। उसके लिए माया से ज्यादा समय तक क्रोधित होना सच में बहुत कठिन था। उस वक्त उन दोनों का साथ रहना काफी मुश्किल था। मैं जानता हूं और समझता भी हूं। कार्तिक ने आह भरी। माया ने कार्तिक को आंसू भरी आंखों से देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब है। कार्तिक ने एक अलग अंदाज में खुद को मजाक बनाते हुए कहा, उस समय हम जिस स्थिति में थे, भले ही अगर हम साथ भी होते तो देर सबेर कुछ ना कुछ होना ही था। उस समय का हाल ये था कि या तो तुम मुझे पहले छोड़ दो या मैं तुम्हें पहले छोड़ दूं, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को दूसरे से अलग होना ही था। मैं तो तुम्हारे साथ भागना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जायसवाल परिवार को छोड़ दो और मेरे साथ
एक अलग खुशहाल दुनिया बसाओ, जहां सिर्फ हम दोनों हों और हमारा प्यार हो। लेकिन उस समय मुझे लगा कि तुम तब भी जायसवाल परिवार के बारे में चिंतित थी। मैंने तुम्हारा विवादित रूप देखा था। तो अगर मेरे दिल से पूछो और मैं सच कहूं तो हां, मैं सच में तुम्हें ही ब्लेम करता हूं। माया की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं। ये सही है, कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि तब उसका भी यही सोचना था। जायसवाल परिवार की नजर में कार्तिक बस कचरे का एक टुकड़ा मात्र था। उसे अपनी सीमाएं जाननी चाहिए थी। हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि कार्तिक ने खुद आगे आने का फैसला किया था और माया की गरिमा की रक्षा की थी। हमारी शादी के बाद तुम ज्यादातर बाहर ही रहती थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था और बात यहां तक आ गई थी कि मैंने तुम पर शक भी किया था, क्योंकि तुम एक स्पेस आर्टिस्ट थी और स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम देने की जरूरत होती थी। जब मैंने तुमसे मेरे साथ भाग चलने के लिए रिक्वेस्ट की थी तो तुम तब भी दुविधा में थी, क्योंकि तुम बब्बर परिवार को लेकर टेंशन में थी। तुम्हें डर था कि बब्बर परिवार इसका बदला किस रूप में लेगा। तुम्हें डर था कि बब्बर परिवार मुझे मार देगा और तुम जायसवाल परिवार की सिचुएशन को लेकर भी चिंता में थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने ये भी फील किया कि उस समय बब्बर परिवार के सामने मैं कितना इनसिग्निफिकेंट था। इसलिए मैं केवल तुम्हें छोड़ने का ऑप्शन ही चुन सकता था। और कोई ऑप्शन था क्या मेरे पास? तुम ही बताओ। माया ने अपने कांपते होठों को सहलाया। उसके मन में एकाएक आशा की किरण जगी। क्या कार्तिक उसे माफ कर देगा? माया ने अपने दिल में उम्मीद की। उस समय वो जायसवाल परिवार के मामलों से निपटने के दौरान एक स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम दे रही थी। वो बहुत बिजी थी और उसी कारण से वो कभी कभी कार्तिक को नेग्लेक्ट भी कर जाती थी। लेकिन उसने परिवार में अधिक अधिकार हासिल करने के लिए ऐसा किया था। कार्तिक नहीं जानता था, लेकिन माया का असली मकसद जायसवाल ग्रुप में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि ऐसा करके वो अपने राइट्स हासिल करती। इस तरह वो तय कर सकती थी कि उसे क्या करना है और कार्तिक के साथ रहना है, और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। उस समय कार्तिक को जायसवाल परिवार की ओर भी देखना था, भले ही माया का परिवार निश्चित रूप से उसकी ओर नहीं देखे। उस समय कार्तिक बब्बर परिवार के सामने बहुत कमजोर था और शशांक की लगातार धमकियां और माया को अपना बनाने का उसका जुनून, ये सब बहुत खतरनाक था। माया सचमुच डर गई थी। तो तुम क्यों नहीं आए और मुझे ढूंढ लिया? माया रो पड़ी, क्योंकि कार्तिक जानता था कि वो हर समय उसके साथ नहीं रह सकती, और इतनी सारी हर तरह की गलतफहमियों का कारण भी यही था कि उसने उसे स्पष्ट रूप से सब क्यों नहीं बताया। कार्तिक ने माया को गहराई से देखा और धीरे से उसकी नजरों के सामने खड़ा हो गया। माया सोच में पड़ गई कि कार्तिक इस तरह खड़ा क्यों हो गया। अभी अभी तो माया के मन में एक उम्मीद जागी थी कि शायद कार्तिक उसे माफ कर देगा, लेकिन कार्तिक का इस तरह कॉन्वर्सेशन के बीच में से उठ खड़ा होना तो एक ही बात की तरफ इशारा करता था कि बात कुछ और है। कोई तो सीरियस बात है, कोई राज है जो कार्तिक ने उससे छुपाया है। यह हमेशा से कार्तिक की आदत रही है, जब भी वो बातों के बीच से उठ जाए तो मतलब कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। माया ने क्यूरियस होकर उससे पूछा, क्या बात है जो तुम अपने अंदर दबाए बैठे हो इतने सालों से और तुमने कभी कुछ कहा नहीं? वो समझ गया था कि माया समझ गई है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। कार्तिक ने भी गंभीर स्वर में जवाब दिया, असल में माया, कुछ है जो मैंने तुम्हें इतने सालों में नहीं बताया, हमेशा तुमसे छुपाया, और तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। क्या? माया ने चौंकते हुए उससे पूछा। कौन सा राज है वो जो कार्तिक ने माया से सालों से छुपाया हुआ है? क्या ये राज बना देगा इन दोनों को फिर से एक बार अजनबी?